Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। In Passion translation it says like this. Passion translation. पैशन ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, Even when we were dead and doomed in our many sins, he united us into the very life of Christ and saved us by his wonderful grace. जब हम पाप में मर गए थे तभी उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा फिर से जीवित किया। He raised us up with Christ, the exalted one, and we ascended with him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm, for we are now co-seated as one with Christ. तो उसने हमें यीशु मसीह में एक करके जीवित किया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। We are now co-seated as one with Christ. तो अब हम यीशु मसीह के साथ सहभागी होकर एक स्वर्ग में बैठे हैं। Everybody say one with Christ. सब लोग कहिए मसीह में एक होकर। Bible says that we are seated in heavenly realms. बाइबल ऐसा कहते हैं कि हम मसीह के साथ स्वर्ग में बैठे हैं। It is very difficult to understand ये बहुत ही मुश्किल है कल्पना करने के लिए, because we all know that we are sitting here in Apostle Center. क्योंकि हम सबको पता है कि हम यहाँ अपोस्टलिक सेंटर में बैठे हैं। But Bible says we are seated with Christ in heavenly realms. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। If Bible says so, that is true. अगर परमेश्वर का वचन ऐसा करता है तो ये सच है। But we have to believe that. तो हमें इस पर विश्वास करना है। We are in Christ now, अब हम मसीह यीशु में है and Christ is in us. और मसीह यीशु हमारे अंदर है। We have to manifest Christ in this life here. तो इस जीवन में हमें परमेश्वर को दिखाना है। That is Christianity. उसे ही मसीह जीवन कहा जाता है। People want Jesus, not us. They don't need us, they need Jesus. लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है, लोगों को हमारी जरूरत नहीं है। So we have to show Jesus to the people. तो इसके लिए हमें लोगों को यीशु मसीह को बताना है। So once you are born again, you are transforming into the image of Christ. तो जब हमारा नया जन्म होता है तब हम मसीह में उसके जैसा बनते जाते हैं। Every day the changes are there. हर एक दिन हमारे जीवन में बदलाव होते रहता है। Recently I was reading a book. कुछ दिन पहले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था In that book the author said और उस बुक में लेखक ने कहा, he went with his family to Italy उसने कहा कि वो उसके परिवार के साथ इटली देश में गया for vacation. छुट्टी मनाने के लिए। While visiting different places, he saw a statue of King David. और वो कई स्थानों पे घूमते समय उसने दाऊद राजा का एक मूर्ति को देखा। Beautiful statue made out of marble, one piece. और वो जो मूर्ति थी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी, एक ही पत्थर के मार्बल So से। inquired about who made it and all these things. तो उसने पूछताछ किया कि ये मूर्ति को किसने बनाया है। So somebody said the great man, his name is Michelangelo. तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही महान पुरुष है, उसका नाम माइकल एंजेलो है, उसने बनाया है। So he inquired more about how he made and all. तो उसने और पूछताछ किया कि उसने कैसे बनाया इस So मूर्ति को। somebody told him the story. तो किसी ने उसको ये स्टोरी बताया। A rich man from Italy told this Michelangelo to make a statue of King David. तो एक बहुत ही अमीर जो धनवान पुरुष ने माइकल एंजेलो को बोला कि ये मूर्ति को बनाओ। So he was searching for a marble piece, one piece. तो एक पत्थर के मार्बल को ढूंढ रहा था। After long search, he saw a big marble piece with mud and all. तो उसने बहुत खोज करने के बाद उसे एक पत्थर मिला जो मट्टी से भरा हुआ था। So he brought marble into his workshop. तो उसने अपने काम करने की जगह पर उस पत्थर को लेकर आया। It took 2 years for him to make a form of King David. तो उसे 2 साल लगे उस पत्थर को राजा दाऊद के जैसा बनाने के And लिए। another 2 years it took for polishing and making that beautiful statue. और फिर 2 साल लगे ताकि वो उसको अच्छे से फिनिशिंग पॉलिश करके राजा दाऊद जैसा बनाए। Somebody asked Michelangelo, how you did it? तो किसी ने माइकल एंजेलो को पूछा कि तुमने ये कैसे बनाया। So he said, when I saw the marble piece, तो उसने कहा जब मैंने उस पत्थर को देखा I saw King David in that तो marble मैंने piece. राजा दाऊद को उस पत्थर के अंदर देखा। What I did was, whatever is not of David, I removed it. तो उसने कहा कि मैंने उस पत्थर में जो राजा दाऊद का नहीं था उसे निकाल दिया, Nothing else I did. और कुछ नहीं किया मैंने। I just removed which is not of David. I removed everything.
तो सिर्फ दाऊद का जो नहीं है मैंने उस पत्थर से निकाला और कुछ नहीं किया। When I read this word, जब मैंने ये वचन पढ़ा really I was overwhelmed. तो मैं भी बहुत उत्तेजित हो गया। When God sees us, He sees Jesus in us. जब परमेश्वर हमें देखता है तब वो हमारे अंदर यीशु को देखता है। What Holy Spirit is doing in our life, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कर रहा है? just removing what is not of Jesus. वो उन चीजों को निकाल रहा है जो यीशु का नहीं है। It is not very hard work for Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के लिए बहुत कठिन चीज नहीं है। Why He has to remove what is not of Christ? हमारे अंदर से उसे क्यों निकालना है जो यीशु मसीह का Because नहीं we है? all born in sin. क्योंकि हम सब पाप में पैदा हुए। We know that when God made Adam, God made in His image and likeness. हम ये जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। So He was like God. तो आदम परमेश्वर जैसा था। But after sin, लेकिन पाप होने के बाद everything is corrupted. हर एक चीज खराब हो गया। We all born after Adam. हम सब आदम के पाप के बाद पैदा हुए। We were not perfect. हम कोई भी सिद्ध नहीं है। We all were corrupted. हम सब खराब हो चुके हैं। Now the next perfect man is Jesus Christ. और हम देखते हैं कि दूसरा मनुष्य जो सिद्ध है वो यीशु मसीह है। Jesus Christ is the perfect man because He is like the Father. यीशु मसीह ही सिद्ध मनुष्य है क्योंकि वो पिता के जैसे है। In Gospel John, we can see that Jesus so many times He said, if you see me, you can see Father. यूहन्ना का सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु कहता है अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने मेरे पिता को भी देखा। Whatever I say, it is not my own words, it is my Father's words. वो कहता है कि मैं जो भी कहता हूँ जो भी शब्द मैं कहता हूँ वो मेरे नहीं है लेकिन मेरे पिता के शब्द है। Whatever I do, it is not my deeds, it is my Father's work. जो भी मैं करता हूँ वो मैं नहीं करता लेकिन मेरे पिता के काम करता He हूँ। said, my Father dwells in me and He is doing His work through me. यीशु कहता है कि मेरे अंदर मेरा पिता रहता है और पिता अपना काम मेरे द्वारा करता है। So whatever you see me, whatever I do, whatever I say, it all belongs to my Father. तो जो भी मैं करता हूँ जो भी मैं बोलता हूँ वो सब पिता ही करता है। So if you want to see my Father, you can see me. तो अगर तुम्हें पिता को देखना है तो मुझे देखो। Everything the same I am doing. हर एक चीज जो पिता करता है वही मैं करता The हूँ। perfect man means Jesus Christ. सिद्ध मनुष्य मतलब यीशु मसीह। Means that perfect man will be like Father, Heavenly Father. मतलब जो सिद्ध पुरुष है वो पिता के जैसा होगा। So we have to be like Jesus to be a perfect man. तो हमें यीशु मसीह की तरह बनना है ताकि हम सिद्ध मनुष्य ठहराए। I said because of sin we were not perfect, we become corrupted. मैंने कहा कि हम पाप के द्वारा सिद्ध हम हमारे अंदर पाप है इसलिए हम सिद्ध नहीं है, हम खराब हो चुके। For that purpose God so loved us and He sent His Son. और उसी के लिए पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा हमारे लिए भेज दिया। Jesus did everything on the cross so that we can be a perfect man. यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया ताकि हम उसकी तरह एक सिद्ध मनुष्य बने। He did everything. उसने सब कुछ कर दिया। And Holy Spirit is there to make us like Jesus. और पवित्र आत्मा हमारे साथ है ताकि वो हमें यीशु की तरह बनाए। Jesus said, Father is dwelling in me and He is doing His work. यीशु ने कहा कि पिता मेरे अंदर रहता है और वो मेरे द्वारा अपना काम करता है। Jesus has to allow Father to do His work. यीशु को पिता को इजाजत देना पड़ा कि वो पिता अपना काम यीशु के द्वारा The करे। same way Jesus is in us, उसी तरह यीशु हमारे जीवन में है। we have to give permission to Holy Spirit so that Jesus can come out through us. तो हमें पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करना है हमारे जीवन में ताकि वो हमें यीशु की तरह बनाए। I said once again, I am telling you, Christianity is all about being like Jesus. मैंने कहा मसीहत सिर्फ यीशु की तरह बनना है, Nothing else. और कुछ नहीं है। So how can be it possible? तो ये एक कठिन कैसे हो सकता है, असंभव कैसे हो सकता है? Majority believers are struggling to be like Jesus. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग संघर्ष कर रहे हैं यीशु की तरह बनने के लिए। So why it is not happening? तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? We are doing, having fasting and we go to church every Sunday. We do lot of activities. हम उपवास करते हैं, हर रविवार को हम कलीसिया जाते हैं, हम बहुत सारे चीज करते हैं। Years are passing. Now 2019 has come now. कितने साल बीत गए और अभी 2019 आया। Time is passing by, but majority, I'm not telling everybody, majority are the same. So many things are there, struggling with sin. हम देखते हैं कि इतना साल गुजर गया लेकिन हम वैसे ही है, हम अपने पाप के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। How can you be like Christ? हम मसीह की तरह कैसे बन सकते हैं? Romans 12:2 says, रोमियो का पुस्तक 12 दूसरा
Do वचन not कहता है। conform to the pattern of this world. इस संसार के सदृश न बनो, Then what to do? But be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से Then you will be able to test and approve what God's will is, good, pleasing, and perfect will. और चाल चलन जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। We have to renew our mind. हमें अपने मन को नया करना है। Renewing our mind is possible. हमारे मन का नए हो जाना ये संभव है। Whatever already in our mind, we can renew it. हमारे अंदर जो पहले से है उसे हम नया कर सकते हैं। We have to replace with God's word. हमें हमारे मन को परमेश्वर के वचन से नया करना है। Bible says a man what he thinks he is. परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वह आप है। In all creation, only we have human being have the power of imagination. पूरा परमेश्वर की रचना में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास कल्पना करने की शक्ति है। We have the power to think. हमारे पास सोच विचार करने की शक्ति है। We all have the experience of thinking. Majority we think all the negative things. हम ज्यादा करके नकारात्मक बात ही सोचते हैं। That happens in our life. जो हमारे जीवन में वही चीज होते But हैं। Bible says you have to renew mind to the word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे मन को नए Then you करना will है। know his good and pleasing and perfect will. जब हम उसका बुद्धि के नए हो जाने से हम चाल चलन भी बदलता जाए। Hallelujah. Hallelujah. So Bible says that now we are seated as one with Christ. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम मसीह में एक होकर बैठे हैं। When it happened, when you born again, the same moment you are seated with Christ. जब ये कब हुआ? जब हमने बपतिस्मा लिया उसी समय हम मसीह के साथ बिठाए गए हैं। Actually, when somebody came and told you the gospel, what they said, Jesus died for you. आपको किसने सुसमाचार बांटा तो उसने आपसे क्या कहा? उसने कहा कि यीशु मसीह आपके लिए मरा है। Did they say that? ऐसा उन्होंने कहा। So when he died for you, तो जब वो तुम्हारे लिए मरा, after you first sinned, जब तुमने पहले पाप किया, no, before you born, he died for you. आप जन्म होने से पहले ही वो आपके लिए मर चुका। Before you born, he did everything on the cross for you. जब आप पैदा हुए उसके पहले ही उसने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर You दिया। just believed and entered into God's plan. आपने सिर्फ उस पर विश्वास किया और परमेश्वर की योजना में आप आ गए। See, whatever God says, he already done first, then he is telling to us. देखो परमेश्वर जो भी कहता है उसने पहले वो सब काम किए और बाद में वो कहता है। When God promised Abraham that I will give your descendants this land, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा, the same time God already prepared the land for his descendants. तो उसी समय परमेश्वर ने जो जमीन थी उसके संतान के लिए तैयार करके रखी। Israel has to go and capture it, that's all. सिर्फ इजरायली लोग को क्या करना था? जाना था और उस जमीन पर कब्जा करना था। God, when any time God says something, he first he prepare, then he say. जब परमेश्वर कुछ भी कहता है वो पहले करता है और बाद में ही कहता है। If any promise you have got from a prophet or by reading, praying, anytime you got a promise, that means it's already done. तो आपके जीवन में परमेश्वर ने आपसे बातें किया रहेगा या फिर कोई भविष्यवक्ता द्वारा बातें किया रहेगा, कोई भी वादा किया रहेगा, वो वादा परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले पूरा कर दिया है। But our problem is we need some evidence. लेकिन हमारा मुश्किल ये है कि हमें कुछ तो सबूत चाहिए। Our evidence is only his word. हमारा सबूत सिर्फ परमेश्वर का वचन है। You have to believe. हमें उस वचन पर विश्वास करना The है, word says without faith it is impossible to please God. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Faith means something you see, unseen thing you have to see in spiritually. विश्वास क्या है? विश्वास अंधे की चीजें है जो हमें आत्मा में देखनी है। So whatever is promised you have to see first. तो जो भी परमेश्वर ने आपसे वादा किया उसे हमें पहले देखना है। From there you have to start your life. और उसके बाद हमें अपना जीवन वैसे ही शुरू करना है। Sometimes we see the promise and we are struggling to reach there. कई बार हम अपने वादा को देखते हैं और उस तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। Actually Christianity is not like that. असली में मसीहत ऐसी नहीं है। Everything Jesus done on the cross, from there you have to start your life. परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले कर दिया है और वहां से आपको आपका जीवन शुरू करना If है। Bible says you are seated with Christ in heavenly realms, that is the truth. अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं तो ये सच है।
You have to sit there and start your Christianity life, तो Christian हमें life. उस स्वर्गीय स्थान में बैठना है और हमारा मसीह जीवन शुरू करना है। When we are born again, we just entered into the promises of God. जब हमारा नया जन्म हुआ तब हम परमेश्वर के वादों में आ गए। Ephesians 2:10 amplified version says, इफिसियों का पत्री 2:10 कहता है, "For we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which he said, so that we would walk in them, living the good life which he pre-arranged and made ready for us." क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Already did everything he did. We have to just walk into that. परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमें सिर्फ उस पर चलना है। Christianity is not very hard. मसीह जीवन बहुत मुश्किल नहीं है, It is easy because Jesus already done everything. ये बहुत आसान है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। We have to believe it. हमें सिर्फ विश्वास करना We है, have to see that. हमें सिर्फ उसे देखना है। We have to see before you get it. हमें कुछ चीज मिलने से पहले हमें विश्वास करना है कि हो चुका है। It is telling which he pre-arranged and made ready for us. इसमें ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने पहले से सृजे गए और पहले से हमारे लिए करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। So we have to believe that we are in Jesus. तो हमें विश्वास करना है कि हम मसीह यीशु में है। In Colossians chapter 3 says, और कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 to कहती है 4 says, 1 से 4 वचन, Christ's resurrection is your resurrection too. तो उसमें ऐसा लिखा है कि जब मसीह जीवित हुआ तो मसीह के साथ हम भी जीवित हुए। This is why we are in for all that is above, for that's where Christ sits enthroned at the place of all power, honor and authority. तो इसलिए हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है जहाँ यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। Apostle Paul says, yes, feast on all the treasures of the heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities and not with the distractions of the natural realm. तो पौलुस ऐसा कहता है कि हमें हमारे मन को उस स्वर्गीय स्थानों की वस्तुओं से भरना है, इस We दुनिया have की to fill our thoughts with heavenly realities. हमें हमारे सोच को स्वर्ग के असली चीजों के द्वारा भरना है। All other things are distractions from that. हर एक दूसरी चीज गड़बड़ी है, You have to ignore that all other thing, natural thing. हमें बाकी सब चीजों को छोड़ देना है। Next he says, your crucifixion with Christ has served the tie to this life, and now your true life is hidden away in God in Christ. तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। And as Christ himself is seen for who really is, who you really are will also be revealed, for you are now one with him in his glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। We have to see things through the eyes of God. हमें परमेश्वर की आंखों के द्वारा चीजों को देखना है। Once we born again, we died for this world. जब एक बार हम नया जन्म पा लिए तो हम पाप के लिए इस दुनिया के लिए मर चुके We हैं। become spiritual persons. हम एक आत्मिक मनुष्य बन गए। We have to, everything is spiritual. हर एक चीज आत्मिक है। Our God is spirit. हमारा परमेश्वर आत्मा है, Our enemy is spirit. हमारा शत्रु आत्मा है, Our blessings are spiritual. हमारी जो आशीष है वो आत्मिक है। You have to see everything spiritually. हमें सब कुछ आत्मिक तौर पे देखना So है, you become a spiritual being. तब तुम एक आत्मिक जन बन सकते हो। You are died for this world. हम इस दुनिया के लिए मर चुके हैं। Apostle Paul says in Galatians chapter 2:20, I am crucified with Christ. No longer I live, Christ lives in me. परमेश्वर का वचन गलतियों का 2:20 में ऐसा कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। No longer I live. मैं अब
मैं नहीं जीवित हूँ, Everybody say, no longer I live. अब मैं नहीं जीवित हूँ, सब कहिए। Christ lives in me. मसीह मुझ में रहता है, This is Christianity. यही मसीहत It है। is easy to say that Apostle Paul said like that. ये कहना बहुत आसान है कि अपोस्तल पौल ने ऐसा कहा। We all have to say that is the truth. हमें सबको ऐसा कहना है क्योंकि यही Because सच्चाई है। Christ's crucifixion was our crucifixion. क्योंकि यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना हमारे सूली पर And चढ़ाया his जाना था, resurrection is also our resurrection. और उसका जिलाया जाना हमारा जिलाया जाना था। For what all Christ died on the cross, we also died for तो that. जिन चीजों के लिए मसीह क्रूस पर मर गया है, उन चीजों के लिए हम भी मर चुके हैं सूली पर। By his resurrection, wherever he got victory, we also got victory. तो उसके जो जिलाए जाने के द्वारा उसे जो जीत जहां पर मिला है, वो विजय हमें भी मिला है, And that is the truth. और यही सच्चाई है। All other things are distractions. बाकी सब चीजें सिर्फ गड़बड़ी है। You have to think, you have to fill your thought with the heavenly realities. हमें सोचना है, हमें हमारे मन को स्वर्गीय चीजों से भरना है। Whatever Jesus done on the cross, that is the truth. जो यीशु ने सूली पर किया है वही सच है। We have to believe, we have to talk about that, and we have to think about that. हमें विश्वास करना है, हमें उसके बारे में सोचना है और वही कहना है। When you change your thinking, जब हम हमारे सोच को बदल देते हैं, your life will change. हमारा जीवन बदल जाता That है। is the truth. यही As सच्चाई the है। Apostle Paul said, renew your mind. ऐसे ही पौलुस ने कहा कि अपने मन को नया करो, Fill your mind with God's words. परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को भरो, Fill your mind with the truth. परमेश्वर के सच्चाई के द्वारा अपने मन को भरो। John 8:31, Jesus says, when you know the truth shall set you free. परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:31 में ऐसा कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Whatever truth you know, that only will make you free. जो सच्चाई आपको पता है वही सच्चाई आपको छुटकारा देगा। So you have to read the word of God and believe that that is the truth. तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और विश्वास करना है कि यही सच्चाई है। Because the word says that you are one in Jesus. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह यीशु के साथ एक है। 1 Corinthians chapter 6:17 says, पहला कोरिन्थियों 6:17 पढ़ेंगे। but the one who joins himself to the Lord is mingled into one spirit with him. तो ऐसा कहता है उसमें कि और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। When we receive Jesus Christ, जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार we करते हैं become one with Jesus, one spirit. तो हम यीशु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। We are new creation now. हम एक नई सृष्टि है अब। Everything old is passed away. सब जो पुराना था वो बीत गया, Everything become new. सब कुछ नया हो गया है। Say everything become new. कहो सब कुछ नया हो गया है। Everything become new. सब कुछ नया हो गया है। That is the truth. यही सच्चाई है। But we may see some old things. लेकिन हम कुछ पुरानी बातें देखते हैं। Apostle Paul says, पौलुस कहता है, whatever you see are temporary. वो कहता है कि जो भी तुम देखते हो वो कुछ समय का है। Whatever unseen, that is God's promises, are eternal. जो अनदेखी चीज है, जो परमेश्वर के वादे हैं, वो अनंत काल के हैं। Why you are wasting your time for temporary things? तो तुम जो चीज दिखते हो उसके पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? When your time on the eternal things. तो अपना समय उन चीजों के अनंत काल के चीजों के पीछे लगाओ। He said, when Adam sinned, जब आदम ने पाप किया, he went away from God. वो परमेश्वर से अलग हो गया। But Jesus came, लेकिन यीशु आया, he brought us back to our heavenly Father. उसने हमें फिर से पिता के पास लाया। We are with him now, with Father. अब हम पिता के साथ है। Because of Jesus, यीशु मसीह के द्वारा we can come to his throne for any time. हम पिता के सिंहासन के पास कभी भी जा सकते हैं। Here we are coming and worshipping because of Jesus. यहाँ पर हम आकर आराधना क्यों कर रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा। Because of Jesus we can worship him in spirit and truth. यीशु मसीह के द्वारा ही हम आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना कर सकते We हैं। can feel his presence. हम उसके जो उपस्थिति है उसको महसूस कर We सकते can हैं। enjoy his presence. हम आनंद ले सकते हैं उसकी उपस्थिति It का। is free. ये सब मुफ्त है। But only thing we have to change our mindset. लेकिन सिर्फ एक ही चीज है कि हमें अपने सोचने के तरीकों We को have to बदलना है। change our thoughts. हमें हमारे सोच को बदलना है। We have to look to his promises. हमें उसके वादों पर गौर करना है That is truth. कि यीशु ही सच्चा है। In Hebrew chapter 12 verse 3 says, इब्रानियों 12:3 पढ़ेंगे। 2:2. दूसरा अध्याय Chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning the shame,
and sat down at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। We have to look to Jesus. He is our author and perfecter of our faith. तो हमें यीशु की ओर देखना है, क्योंकि वही हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला है। He was always looking to the joy set before him. वो यीशु हमेशा अपने आगे जो आनंद रखा था उसको देखते रहता He था। was ignoring the shame. वो जो भी निंदा थी उसे वो छोड़ रहा था। Whenever shame came upon him, जब भी उसकी निंदा हुई, he was also a human being, वो भी एक इंसान था, but his eyes was the joy set before him. लेकिन उसकी नजर उस आनंद के ऊपर थी। That was unseen. वो अनदेखी थी। What was seen, all the Pharisees and all people are coming against him. तो जो भी उसे दिख रहा था वो क्या था कि लोग आ रहे, बस यही सब था। But he ignored everything. Bible says he ignored. लेकिन ये सब चीजें उसने छोड़ दिया। But he was looking to the joy set before him. लेकिन वो अपने सामने जो आनंद रखा था उसे ताक रहा When he था। was in the cross also, he was looking to the joy set before him. तो जब वो सूली पर था तभी भी वो अपने सामने जो आनंद रखा है उसे ही देख रहा था। What was his joy? तो उसका आनंद क्या था? He saw that we all are coming here and worshipping Heavenly Father. उसका आनंद ये था कि हम सब यहाँ पर आके परमेश्वर पिता की आराधना कर We रहे हैं। were not born that time, but he saw that we all are redeemed, coming back to Heavenly Father. हम उस समय जन्मे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने पहले ही देख लिया कि हम यहाँ पर आके पिता की आराधना कर रहे हैं। Always he was thinking about that. तो वो इसी चीज के बारे में बार बार सोच रहा था, That's why he could able to ignore the shames. और इसीलिए वो सब निंदाओं को छोड़ सकता था। That's why he endured the cross. तो इसलिए उसने क्रूस की जो तकलीफ थी वो सह लिया, And what he saw before happening, it happened. और जो उसने देखा होने से पहले वही हो गया। He has sat down at the right hand of the throne of God. वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। Not only he sat, he took each one of us also with him. वो सिर्फ अकेले नहीं बैठा, लेकिन वो हम हर एक लोग को अपने साथ लेकर वहां बैठा है। What a privilege we have. कितना बड़ा सौभाग्य की We बात are है। not ordinary people. हम सामान्य लोग नहीं है, We are extraordinary. हम एक असाधारण लोग हैं। Tell your neighbor, you are not ordinary, you are extraordinary. कहिए कि आप साधारण नहीं, आप असाधारण हो। You are not a natural person, you are a supernatural person. आप एक अलौकिक व्यक्ति हो। Hallelujah. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हो? Believe it. That is the truth. विश्वास करो, क्योंकि यही सच है। We have to look to the promises. हमें उस वादों पर देखना है। When you look to the promises, the joy should come inside. जब हम उस वादों को देखते हैं तब हमारे अंदर एक आनंद आना चाहिए। Before receiving, you have to believe like that we already received. तो उन वादों को पूरा होने से पहले हमें विश्वास करना है कि ये वादे पूरे हो चुके हैं। You know, we all know the story of Joseph. हम सब यूसुफ की कहानी जानते हैं। He saw a dream. उसने एक स्वप्न देखा। God gave him a dream. पिता परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिया, And he said to his parents and brothers, और उसने अपने भाइयों से और अपने माता पिता से कहा, that dream was his destiny. तो वो जो सपना था वही उसका मकसद था। We know what happened in between. तो हम जानते हैं कि फिर बीच में क्या हुआ। The brothers wanted to kill him. उसके भाई उसे मार देना चाहते थे, Nobody can kill him लेकिन उसे कोई मार नहीं because पाया, already he got a promise from God. क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले से वादा किया था। Already he got a dream about his destiny. तो पहले उसे परमेश्वर ने सपने में बताया था उसका लक्ष्य क्या So है। one brother came and rescued him. तो एक जो भाई था उसने आके उसे बचा लिया। That was God's plan. तो ये परमेश्वर की योजना थी। Whatever you may think that you may die, you may have problems, but nothing will happen because already God has a destiny for you. तो आप जो भी सोचते हो कि मेरे जीवन में ऐसा समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक लक्ष्य रखा है। Somebody will come and rescue you. कोई ना कोई तो आएगा और आपको उसमें से छुड़ाएगा। But afterwards they sold to the Ishmaelites. और फिर हम देखते कि वो इश्माइली लोगों को उसे बेचा They गया। sold him to Potiphar as a slave. तो उन्होंने पोतीपर को उसके दास के रूप में Think यूसुफ को about दिया। Joseph's condition. तो आप सोचो यूसुफ की हालत कैसी होगी। He was living in a palace. वो एक महल में रहता था। His father was a richest man in that time. उसका पिता उस समय में सबसे धनवान पुरुष था, And he was the favorite son of his father. और वो उसका सबसे पसंदीदा पुत्र Now था। he became a slave in somebody's house. अब वो एक किसी और के घर में गुलामी कर रहा है, And also in Gentile's house. और वो भी दूसरे जो इजरायली नहीं है। In his dream, that was not there. और ये उसके सपने में नहीं था। That means he is not
permanent there. That is temporary. तो इसका मतलब यही है कि वो कुछ समय का था, हमेशा के लिए नहीं था। Joseph was not worried. यूसुफ ने चिंता नहीं की। How you know that? तुम्हें कैसे पता है? Bible says that Potiphar saw that God is with Joseph. क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। How he came to know God was with him? उसे कैसा पता चला कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है? Whatever Joseph did, it's prospered. क्योंकि यूसुफ ने जो कुछ किया वो बढ़ते गया। So if God is with us, whatever we do will prosper. तो यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जो भी करेंगे उसमें हम उन्नति को देखेंगे। One more thing is the sign of God's presence. तो और दूसरा एक जो चिन्ह हम देखते हैं वो था कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। Whatever circumstances we may go, we will not murmur. जो भी संघर्ष से हम जाएंगे हम उसकी कुड़कुड़ नहीं करेंगे। Because we know this is not the end. क्योंकि हमें पता है कि ये अंत नहीं है। But sometimes what happen we believers, if anything goes wrong, we start murmuring. तो लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि कुछ गलत होता है तो हम कुड़कुड़ाना शुरू कर We देते हैं। doubt God. हम परमेश्वर पर संदेह करते We हैं। blame other people. हम दूसरे लोग पर दोष लगाते हैं। But if you know this is not your destiny, you will be happy. लेकिन अगर आपको पता है कि ये आपका लक्ष्य नहीं है तो आप आनंदित रहोगे। Because every test will prepare you, क्योंकि हर एक परीक्षा आपको तैयार कर रही make है, you perfect, आपको सिद्ध कर रही है, prepare you for your destiny. आपके लक्ष्य के लिए आपको तैयार कर So रही he है। was very happy. तो वो बहुत खुश था, He was doing his work, वो अपना काम कर रहा था, very faithful. बहुत ही विश्वास योग्य से। And when we hear about slave, we don't understand about slavery. और जब हम गुलामी के बारे में जो कहते हैं तो हमें उसके बारे में इतना पता नहीं है। Slave means if you are working under somebody, you are a slave to that person. गुलाम मतलब अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो हम उसके गुलाम हैं, Because we are working for him. तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। But nowadays we are working for ourselves. लेकिन अब हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। We want money, that's why we are working. हमें पैसा चाहिए इसलिए हम काम कर रहे If हैं। anything goes wrong, we will tell them from tomorrow onwards, I am not coming. अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कह देते हैं अपने बॉस से कि मैं But कल से that काम नहीं time, slave cannot do that. करूंगा। तो उस समय के गुलाम थे वो ऐसा नहीं करते थे। Because the owner purchased him. Owner क्योंकि- bought with a price. क्योंकि जो मालिक था उसने पैसों के द्वारा गुलामी को खरीदा है। So you have to do work. तो हमें करना ही है जो There is मालिक no कहता है। choice. उसमें और कुछ ऑप्शन नहीं है। But Joseph was very happy लेकिन यूसुफ बहुत आनंदित था, because he always remembered his mind was filled with that dream. तो वो आनंदित इसलिए था क्योंकि उसका जो मन था वो परमेश्वर के जो लक्ष्य स्वप्न बताया उससे That भरा। dream was a heavenly reality. जो वो सपना था वो स्वर्ग के स्थानों के बारे में He था। could not see any symptom of that dream, any evidence of that dream. तो वो उन सारे चिन्हों को जो सपने में बताए गए थे वो अपने साथ होते हुए नहीं देख रहा था। But he knew that the dream was from God. लेकिन उसे ये पता था कि जो सपना था वो परमेश्वर की ओर If से it था। is from God, it will happen. अगर वो स्वप्न जो परमेश्वर की ओर से तो उसे पता है वो पूरा होगा। Why? Because it is already done in heavenly realms. क्योंकि जो भी चीज परमेश्वर ने बताया वो पहले ही स्वर्गीय स्थान में पूरी हो चुकी है। That's what I said. Whenever God say promise, He already did everything. Then He will tell you. तो इसलिए परमेश्वर ने जो भी वादे किए वो इसलिए किए क्योंकि उसने पहले से ही पूरे कर दिए हैं। Now we know that because of false accusation, he has to go to the prison. तो हम देखते हैं कि जो गलत दोष लगाने के द्वारा उसे जेल जाना पड़ा। Can you thank God for that lady? तो क्या आप उस स्त्री को धन्यवाद कह सकते हो? Because of her, he came out from that house. क्योंकि उसी स्त्री के द्वारा यूसुफ उस घर से बाहर आया। When we read, we will say that how that cruel that lady, she's not good, she's a bad lady. तो जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो स्त्री कैसी है, बहुत ही खराब स्त्री है। God can use anybody to take you to your destiny. तो परमेश्वर किसी भी इंसान को यूज कर सकता है हमें हमारे संघर्ष से बाहर निकालने के लिए। Don't worry who is coming in between your life. आप ये चिंता मत कीजिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, That is part of your journey. वो आपकी यात्रा का एक भाग है। If there was no accusation, that owner of that house, Potiphar, will never leave Joseph. तो अगर यूसुफ पर कोई दोष नहीं लगाया जाता तो ये पोतीफर यूसुफ को अपने घर से बाहर नहीं लगा Because भेजता he था। was so happy with this slave. क्योंकि वो बहुत आनंदित था यूसुफ को He देखकर। made the manager of everything of his property. तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी था उसने यूसुफ को उसका मालिक So बनाया। we have to thank God for such people in our life. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। He came to the jail. और जब वो जेल में आया Even the jail he was so happy.
तो वो जेल में भी बहुत आनंदित था, because he was thinking about, his thought was filled with heavenly realities. क्योंकि उसका मन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में था। He was not thinking about the distraction of jail. वो जो जेल में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर ध्यान नहीं था He उसका। was thinking about God's reality. वो परमेश्वर की जो वस्तु है उसके धुन में था। So jailer made him to do so many things there. तो वहां पर जो जेलर था, जो जेल का पहरेदारी करता था, उसने सब कुछ We कह know that one day two slaves of Pharaoh's, they had a dream. तो हमें ये पता है कि जो फिरौन के दो दास थे उनको एक सपना They आया, were worried and sitting. तो वो बहुत चिंता में बैठे हुए They थे, were talking each other. वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। Joseph went and inquired, what happened? Why you are sad? तो यूसुफ ने उनसे बात किया कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? They said they saw a dream, and Joseph interpreted the dream. तो उन्होंने कहा कि हमने स्वप्न देखा है, और यूसुफ ने उन सपनों का We know उत्तर the दिया। story. He said one will die and one will live. तो हम जानते हैं उस कहानी को कि यूसुफ कहता है एक जीवित रहेगा और एक मर जाएगा। The one who will live, he said, when you go to the palace, remember me. तो जो जीवित रहेगा, उसने यूसुफ ने उससे कहा कि जब तू राजा के पास फिर से जाएगा तो मुझे याद करना। But we know that he forgot. लेकिन हम जानते हैं कि वो भूल गया। Can we thank God for the people who forgot you? तो क्या आप धन्यवाद दे सकते हो उन लोगों के लिए जो आपको भूल चुके हैं? Very difficult, but it is part of God's plan. ये बहुत कठिन है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना का If भाग the है। man remembered him and told the Pharaoh, there is one man, please bring him out of the jail, अगर वो याद रखता तो राजा को ऐसा कहता था कि ऐसा एक व्यक्ति है, उसे जेल से बाहर लाओ, where will go Joseph? Where he can go? तो यूसुफ कहाँ तक पहुंच पाता था? Nobody will take him any house for job. उसे कई Nobody will take him for a job in the house उसे कोई भी अपने घर में काम के लिए नहीं रखता था, because his accusation is very bad. क्योंकि उस पर जो दोष लगाया था वो बहुत बुरा था। But when the time came, appointed time came, लेकिन एक नियुक्त समय आया, Pharaoh saw a dream. फिरौन ने स्वप्न देखा। The time will come, God will make people to dream. एक समय आएगा जब परमेश्वर लोगों को सपने दिखाएगा। And he went and he became the second person of Egypt. और हम देखते कि उसने उस सपने का अर्थ बताया, और We मिस्र know देश का दूसरा। all his brothers, father, mother, all came. तो हम देखते कि उसके भाई, माता पिता सब वहां पर आए। Whatever he saw in the dream, it happened like that because he was into it. तो हम देखते कि जो सपनों में बताया था वो परमेश्वर ने पूरा किया। We all, when we get the promises, we all will be very excited. जब हमें परमेश्वर के वादे मिलते हैं तब हम बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं। But things will go against that dream or the promise. तो उस वादों के खिलाफ कुछ चीज हमारे जीवन में होते हैं, We get worried. तो हम चिंता करने लगते हैं। Beloved, I am telling you, if God said something, it is already done. प्रियो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो पहले से हो चुका है। If he is telling you are righteous, means you are righteous. अगर वो कहता है कि आप धर्मी हो तो आप धर्मी हो। If he said that you are healed by the stripes of Jesus, you are already healed. तो वो अगर कहता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो तो आप चंगे हो। If he said that you have peace, means you have peace. अगर वो कहता है कि आपको शांति दी गई है तो आपके पास शांति है। If he is telling you are blessed, means you are blessed. अगर वो कहता है कि आप आशीषित हो तो आप सच में आशीषित हो। If he says you are rich, you are rich. अगर वो कहता है आप धनवान हो तो आप धनवान हो। See that. वो सब देखो, That is your destiny. वही तुम्हारा लक्ष्य है And it will happen. और वो होगा। Even though you have some certain faults or sins in your life, आपके जीवन में कुछ गुप्त पाप भी होंगे, already Jesus took it. पहले ही परमेश्वर ने क्रूस You पर ले लिया have है। to think that you are a righteous person. आपको सिर्फ सोचना है कि आप एक धर्मी व्यक्ति हो। You have to walk like a righteous person. आपको एक धर्मी व्यक्ति की तरह When चलना you है। think, it will come to your heart. जब आप सोचोगे वो आपके हृदय में It आएगा, will come to your mouth, through your mouth, वो आपके मुंह से बाहर आएगा and it will manifest in your life. और वो आपके जीवन में दिखाई देगा। Jesus already died for us and did everything for us. परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए मर चुका है, सब कुछ कर चुका है। He paid totally, उसने हमारे लिए सब कुछ भर चुका not है, partially. थोड़ा नहीं पूरा किया है We उसने। don't have to do anything. We have to just enter into that. हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके वादों में प्रवेश करना In है। faith, we have to enter into that. विश्वास के द्वारा परमेश्वर में प्रवेश करना है। He has already done. उसने सब कुछ पहले ही किया है। Hallelujah. हालेलुया। We know 12 spies went to Canaan land. हम जानते हैं कि जो जासूस थे वो कनान देश में गए। Moses sent them some to see the place जो मूसा था उसने जासूस भेजे थे देखने because के लिए, God already gave them that place. और परमेश्वर ने उस कनान देश को पहले से ही दे चुका था।
So Moses thought, let them go and see the place which God is going to give them. तो मूसा ने इसलिए जासूस भेजा कि वो देखना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें कैसा जमीन We दिया। all know the story. Told people when they saw everything and they came back. तो हम सब ये कहानी को जानते हैं कि जो 12 जासूस गए थे उन्होंने पूरा जमीन को देखा और फिर से आ गए। 10 people told Moses, 10 लोग ने मूसा से कहा, whatever you said is true. It is honey and milk is there. तूने जो भी कहा वो सच है, वहाँ दूध और मध है। We brought the fruits also. हमने वहां से हमने फल भी लाए, Everything is true. सब कुछ सच है। But, लेकिन say everybody but. सब But, लेकिन we know everything is true. Bible is telling whatever the promise, everything, whatever the prophet said, everything is true. हम जानते हैं कि सब कुछ सही है, बाइबल जो कहती है वो सब सही है। But लेकिन my situation is not like that. लेकिन मेरी अभी जो हालत है वो वैसी नहीं You है। don't understand. हम नहीं समझ पाते, Only I can understand. सिर्फ मैं ही समझ पाता हूँ। All these 10 people, they said the truth. जो 10 लोग थे उन्होंने सच कहा। We have seen huge people there, हमने giants. वहां पर हमने दानों जैसे बड़े लोगों को देखा And we saw huge wall around that city. और हमने उस जमीन के आसपास बहुत बड़े बड़े दीवार देखे। And we all are shepherds. We don't know how to fight. और हम तो चरवाहे हैं, हमें नहीं पता कि युद्ध कैसे लड़ा जाता If है। you go there, they will eat us. अगर हम वहां जाएंगे तो वो दानव हमें खा लेंगे। It is impossible to go there and capture that land. तो उस जगह पर जाकर उसे कब्जा करना ये असंभव है। And they did a night prayer there. और उन्होंने उस रात प्रार्थना की। All night they were talking about this. वो पूर्ण रात वो इस बात में बात कर All रहे the थे। Israelites, they were crying. हर एक इजराइल व्यक्ति रो रहा था। Why we came out from Egypt? उन्होंने कहा कि हम मिस्र देश से क्यों बाहर We आए? will go back to Egypt, they said. हम फिर से मिस्र देश में चले जाएंगे। But 2 people, लेकिन 2 व्यक्ति they थे, also saw everything. उन्होंने भी सब कुछ देखा था। But what they said, लेकिन उन्होंने क्या कहा? if God is with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, we can go and possess the land. हम वहां पर जाकर उस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। Do not rebel against God. परमेश्वर के विरोध मत कीजिए। Beloved, if God said anything, He is able to fulfill it. प्रिय, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो वो विश्वास योग्य उसे पूरा करने के लिए, He is able to fulfill it. वो उसे पूरा करने के योग्य है। He will not lie. वो झूठ नहीं बोलता। He is not a man to lie. वो मनुष्य नहीं है कि झूठ कहे। Whatever He said, He will fulfill it. उसने जो भी कहा है वो पूरा करेगा। He is a God who made heaven and earth. वो परमेश्वर ऐसा है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया। He is a God who can do impossible thing possible. वो ऐसा परमेश्वर है जो असंभव चीज को संभव करता है। He can raise dead people. वो मुर्दों को जिंदा करता है। Nothing is impossible for उसके Him. लिए कुछ भी असंभव नहीं है। So if He said anything, तो अगर उसने कुछ कहा है, if He brought us from the darkness, अगर उसने हमें अंधेरे से बुलाया and है, if He said, I will give you eternal life, तो अगर उसने कहा मैं तुझे अनंत काल दूंगा, definitely He can give us. तो इसमें कोई शक नहीं है वो हमें देगा। He is able to fulfill His promises. वो उसके वादों को पूरा करने के योग्य है। So when we say that we are seated with Christ, तो जब हम ये कहते हैं कि हम मसीह के साथ बैठे हैं, that is our destiny. वही हमारा लक्ष्य है। And we will sit with Him one day. और हम उसके साथ एक दिन वहां पर बैठेंगे, There is no doubt for that. उसमें कुछ शंका नहीं है। Because the Christ, the hope of glory is in us. क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। Colossians chapter 1 says, कुलोसे का पहला अध्याय 26 and 27 says, 36 और 27 ऐसा कहता है, there is a divine mystery, a secret surprise that has been concealed from the world for generations, but now it is being revealed, unfolded and manifested for every holy believer to experience. तो वचन ऐसा कहता है, अर्थात उस भेद को समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। Can you say with me, every holy believer to experience? क्या आप कह सकते हो कि हर एक पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है? Turn to your neighbor and say, you are a holy believer. अपने पड़ोसी को कहो कि आप एक पवित्र जन हो। You can experience this. आप ये अनुभव कर सकते हो। It was a mystery, it was a divine mystery. ये एक भेद था, But now it is unfolded and manifested for every holy believer to experience. लेकिन अब ये सब जो पवित्र विश्वासियों को पर प्रकट हो चुका है। What is that? Living within you is the Christ who floods you with the expectation of glory. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें जातों की अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। This mystery of Christ embedded within us becomes a heavenly treasure
chest of hope filled with the riches of glory for his purpose, and God wants everyone to know it. तो जो भेद हमारे अंदर छुपा हुआ है यही हमारे लिए एक आशा है और परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब चीजों को जानें। When Adam sinned, the glory left him. जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर की महिमा अलग हो चुकी उससे। Glory is God, everything of God, that is glory, his glory. Glory means everything of God. महिमा मतलब जो भी परमेश्वर का है। God was with Adam, in him. परमेश्वर आदम में था, उसके अंदर था। Because he sinned, God left him. क्योंकि उसने पाप किया परमेश्वर उससे अलग हो गया। The glory left him. जो परमेश्वर का महिमा उससे अलग हो गया। But through Jesus, we got the glory back. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा फिर से मिल गई। The fullness of glory will come one day. तो एक दिन वो महिमा का परिपूर्ण फिर से आएगा। But now you have to experience that glory in faith. तो लेकिन हमें इस समय उस जो महिमा है विश्वास के द्वारा अनुभव करना How है। can you experience that glory now? अब उस महिमा को हम अनुभव कैसे कर सकते हैं? Because the hope of glory that Christ is living in us. क्योंकि वो महिमा की आशा जो यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है, He is in us. वो हमारे अंदर है। Say, Jesus is in me. कहो कि यीशु मेरे अंदर है। And what he does, Christ who floods you with the expectation of glory. तो इसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह है जो हमें इस आशा में बढ़ाता है। We are living with the expectation of glory. हम ये इच्छा रखते हैं कि हम उस महिमा में बढ़ेंगे। I said Adam was a perfect man. मैंने कहा आदम एक सिद्ध पुरुष था। He sinned and become corrupted. उसने पाप किया और वो Now दूषित हुआ। Jesus, a new perfect man, came. यीशु जो सिद्ध मनुष्य आया, He didn't sin. उसने कोई पाप नहीं किया। Or sin means, what is sin? Sometimes we think sin means doing some wrong things. It is not sin. तो पाप क्या है? हम सोचते हैं कि पाप कुछ गलत चीज करना है, वो पाप नहीं है। Sin is not doing the Father's will. पाप ये है कि हम पिता को इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, Not doing some good things. कोई अच्छा काम करना नहीं। Good things are not righteous things. अच्छा चीज करना है धर्मी नहीं है। Righteous things are what Heavenly Father says that you have to do. धर्मी चीज क्या है? जो पिता कहता है उसे करना धर्मी Why चीज है। Jesus becomes sinless? क्यों यीशु बिना पाप के था? He born without sin वो बिना पाप के पैदा हुआ and he obeyed till the death to his Father, और Heavenly Father. उसने पिता का तब तक आज्ञा पालन किया जब तक वो मर नहीं गया। So many good things he could have done, कितने अच्छे चीज वो कर सकता था, but he did everything according to Father's will. लेकिन उसने सब पिता की इच्छा के लिए किया। So perfect man means who is doing Father's will. तो सिद्ध मनुष्य वही है जो पिता की इच्छा पूरी So करता we है। have now only one model, that is Jesus. तो हमारे पास सिर्फ एक ही जो सिद्ध उदाहरण है वो यीशु मसीह। So we have to be like Jesus. तो हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। To make us like Jesus, हमें यीशु की तरह बनाने के he लिए died us for us, वो हमारे लिए मर गया and we also died with him. और हम भी उसके साथ मर गए। When he resurrected, we also resurrected with him. जब वो जिलाया गया तब हम भी उसके साथ जिलाए We गए। become a new creation. हम उसके साथ एक नई सृष्टि We बन are गए। born again. हम एक फिर से जन्मे गए। Now Jesus is in us. अब यीशु मसीह हमारे अंदर है। Last Sunday I was telling in Malayalam church, पिछले संडे में मलयालम कलीसिया में कह रहा था, see, in spiritual realm we are in Jesus. जो आत्मिक स्तर में हम देखेंगे तो हम यीशु के अंदर है। When we go to Father, जब हम पिता के पास जाएंगे you are in Jesus. हम यीशु मसीह के अंदर है। So Father sees you without blameless. तो पिता हमें बिना पाप के देखता है, Without blame he sees you. बिना दोष के देखता Without है, sin. बिना पाप के देखता है, Perfect righteous man. सिद्ध मनुष्य देखता है। Because you are in Jesus. क्योंकि हम यीशु के अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Just imagine you are in Jesus. सिर्फ कल्पना कीजिए कि आप यीशु के अंदर हो। You are the person you. My name is Rajan. I am. Rajan is in Jesus. तो कल्पना कीजिए कि आपका नाम लेकर कि आप यीशु मसीह के अंदर हो। Now what happened? That Jesus is spirit. तो- You are spirit. तो अब क्या है? यीशु मसीह आत्मा है और हम भी आत्मा है। You are inside of Jesus who is spirit. तो यीशु जो आत्मा है हम उसके अंदर है। He needs a body to work on earth. तो इस पृथ्वी पर काम करने के लिए उसे एक शरीर चाहिए। So what he did, that Jesus, तो That उसने क्या Jesus- किया? वही यीशु, and I am inside of Jesus, और मैं यीशु के अंदर हूँ। that Jesus came inside of this body. तो वो यीशु जिसके अंदर मैं हूँ वो मेरे अंदर आ You गया। understood? This body is not Rajan. तो आप समझ सकते हो कि जो आप है वो आप नहीं हो। You know, anybody die, आप जानते हो कि अगर कोई मरता है they may keep the body in the mortuary.
वो उस बॉडी को, लाश को रखते हैं। So we will not ask, suppose his name is Jacob. तो समझो उस इंसान का नाम है याकूब, जेकब। You will not ask when Jacob will come. तो हम ये नहीं पूछ सकते कि जेकब कब आएगा। We will ask when Jacob's body will come. हम ये पूछते हैं कि वो जेकब का लाश कभी So the आएगा। body is not we. तो जो हमारा शरीर है वो हम नहीं है। When we die, the body will remain here, but we will go. तो जब हम मरेंगे हमारा शरीर यही रहेगा, लेकिन हम जाएंगे। So Jesus, inside Jesus, I am there, तो and यीशु- God put me inside this body. तो हम यीशु के अंदर है और परमेश्वर ने हमें उस शरीर के अंदर रखा है। Now this body belongs to whom? तो अब ये शरीर किसका है? Hello? Jesus. यीशु का है। This body belongs to Jesus. ये शरीर यीशु का है। Now this is a temple of the Holy Spirit. तो अब ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। Just give him. सिर्फ उसे Just दीजिए, give the body to Jesus. अपना शरीर उसे दीजिए। That's why Romans chapter 12 verse 1 says, तो इसलिए रोमियो का 12 अध्याय पहला वचन कहता है, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service or worship. तो उसमें ऐसा कहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So when we say we are worshiping God, तो जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर actually रहे we हैं, are giving our body so that Jesus can use us. तो इसका मतलब ये है कि हम अपना शरीर परमेश्वर को दे रहे हैं ताकि यीशु हमारे शरीर को इस्तेमाल Jesus करे। can manifest through our body. यीशु हमारे शरीर के द्वारा दिखना चाहिए। That is your reasonable worship, service or worship. यही हमारी आत्मिक सेवा है। So you have to present your body so that he can use you. तो हमें हमारे शरीर को देना है ताकि वो हमारे शरीर को इस्तेमाल करे। Unconditionally you have to give. पूरी रीति से देना है। When you give your body to Jesus, जब हम अपना शरीर परमेश्वर को देते हैं, his righteousness will manifest through your body. उसकी धार्मिकता हमारे जीवन से दिखना शुरू होगी। His health will flow through your body. उसकी सेहत हमारे जीवन से बहना शुरू होगी। His peace will manifest through your body. उसकी शांति हमारे जीवन से His दिखेगी। blessing will manifest through your body. उसकी आशीष प्रकट होगी। His abundance will manifest through your उसकी body. भरपूरी हमारे शरीर से दिखाई देगी। You will not lack anything. आप कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। You need not worry about आपको anything कोई चीज की चिंता नहीं करनी because होगी, this is already happened. क्योंकि ये सब चीज पहले हो This चुकी is the है। heavenly reality. ये स्वर्गीय वस्तु You जो have सच है, to fill your thoughts with this heavenly reality. तो हमें हमारे सोचों को इन स्वर्गीय वस्तुओं से भरना You है। have to see that you are a person without sin. तो हमें देखना है, हमें खुद को देखना है कि हम एक बिना You पाप के हैं। are walking as a righteous person, perfect person. आप एक धर्मी हो, Jesus is manifesting through you. आपके द्वारा यीशु प्रकट हो रहा है। This is not it happening because we are good or anything. ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं इसलिए, Because Jesus made us to qualify for that. लेकिन यीशु मसीह ने हमें बुलाया है उसके That's why लिए, he is inside now. इसलिए वो हमारे अंदर है। When you born again, the same moment Jesus came inside. जब आपका नया जन्म हुआ उसी समय यीशु आपके अंदर आया, Not after certain days. कुछ दिनों के बाद नहीं आया, No, same day. उसी समय आया। How much you allow Jesus to come out through your body, आप जितना उसे अधिकार देंगे अपने जीवन से प्रकट होने के लिए, that much you can please your heavenly Father. उतना ही आप स्वर्गीय पिता को प्रसन्न कर सकोगे। For that purpose, you have to change your thinking. उसके लिए आपको आपके सोच विचार को बदलना That है, is worship. वही आराधना है। In worship, you say that, Lord, you are holy. हम आराधना में कहते हैं कि पिता तू पवित्र है, That means inside me, that holy Jesus is there. तो इसका मतलब कि हमारे अंदर वो पवित्र Holy परमेश्वर है, Spirit is there. पवित्र आत्मा है। I also want to be holy, Jesus. मुझे भी यीशु पवित्र होना I है, want to be like you. मुझे भी यीशु तेरी तरह बनना है। When Jesus was on the earth, जब यीशु पृथ्वी पर था, I think 2 times he was sick. वो 2 बार बीमार था। 2 or 3. How many times? Not even once. एक भी बार नहीं था। Hello? How many times he was sick? कितने बार वो बीमार था? No, there was no sick. वो He बीमारी was नहीं not था, sick वो at बीमार all. नहीं था। Because of sin, sickness came. पाप के द्वारा ही बीमारी आया।
We all sinners, we born sinners, now also the sinful nature is there. हम सब पापी पैदा हुए, हम पापी थे। We are living in a sin, full of sin, the world full of sin. हम इस दुनिया में रहते हैं जब पूरा पाप से भरा हुआ है, But Jesus, without sin he born, लेकिन यीशु बिना पाप के पैदा he हुआ, lived without sin, वो बिना पाप के जीवित he रहा, always obeyed Heavenly Father. उसने हमेशा पिता का आज्ञा पालन So किया, no sickness can hit his body. तो कोई भी बीमारी उसके शरीर पर अधिकार नहीं कर No सकती, evil can touch his body. कोई दुष्ट उसे छू नहीं सकता। When he saw the devil came, जब हम देखते कि जब शैतान he said, आया, I have nothing common with him. तो उसने कहा कि जो सामान्य उसमें कुछ भी नहीं है। Devil has no authority over my life. यीशु ने कहा कि जो शैतान है उसको मेरे जीवन में कोई अधिकार So नहीं when है। you give your body to Jesus, तो जब हम हमारा शरीर पिता को देते your हैं, body will be healed. आपका शरीर जो है वो चंगा हो Hallelujah. जाएगा। हालेलुया। The healing will manifest through your body. चंगाई आपके जीवन से दिखाई देने Because लगेगी, you also become a perfect man. क्योंकि आप भी एक सिद्ध मनुष्य बन रहे You हो, also become a righteous person. आप भी एक धर्मी व्यक्ति बन रहे हो। So you have to say that devil, you have no right over my body. तो आपको भी शैतान को कहना है कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे Because there शरीर is पे, nothing common between you and me. क्योंकि तेरे और मेरे में कुछ भी सामान्य Because नहीं when है। you see, you think it is the old Rajan, लेकिन क्योंकि आप देखते हो तो आपको लगता है कि मैं वही पुराना मनुष्य हूँ, but it is not the old Rajan, only body is Rajans. लेकिन हम पुराने मनुष्य नहीं है, सिर्फ वो शरीर पुराना है। Jesus is inside. यीशु हमारे अंदर है। When he come near, he will understand the person is changed now. तो जब आप उस पुरुष के पास जाओगे तब आप समझो कि अब ये नया बन गया Because है, you are born again, क्योंकि आप नए जन्मे हो। he may send his demons to your house. वो दुष्ट आत्मा को आपके घर में भेज सकता है। When you open, जब आप उसे खोलोगे demons will think that the address is changed now. तो वो जो दुष्ट आत्मा है वो सोचेगा अरे इसका एड्रेस तो बदल चुका है, Somebody else is staying here. यहाँ पर तो कोई और रह रहा है। Now Jesus is staying here. अब यीशु यहाँ पर You रहता है। have to think about it. Jesus did everything. हमें इस बारे में सोचना है क्योंकि यीशु Now ने it सब is कुछ पूरा our किया। duty to give our body to Jesus तो- and walk like Jesus, think like Jesus. तो अब ये हमारा काम है, हमें हमारा शरीर यीशु को देना है और उसकी तरह बोलना है, उसकी तरह चलना है, So that peace is there inside you. ताकि हमारे अंदर शांति बनी We know रहे। that when Jesus told his disciple, we will go other side of the lake. तो आप जानते हो कि जब यीशु ने शिष्य से कहा कि हम दूसरे साइड जाएंगे, Why he said to go to the other side of the lake? Because Heavenly Father told him to go there. तो उसने शिष्य से ऐसा क्यों कहा कि हम इस नदी के उस पार जाएंगे? क्योंकि उसे पिता ने कहा था जाने के लिए। Jesus knew that if Father said to go there, definitely whether it is water or by air or anywhere, we will go there. We will reach there. यीशु को पता था अगर पिता ने जाने का है तो हम पानी से हवा से कैसे भी करेंगे, लेकिन So he जाएंगे। was sleeping very quietly. तो यीशु बहुत ही अच्छे से सो रहा था, But the disciples was awake. लेकिन जो शिष्य थे वो जाग रहे थे। Maybe they were talking about all the things happened here. तो वो उन चीजों के बारे में बात कर रहे We थे जो know हो the गई। story. The storm came. हम जानते हैं कि जो बाढ़ आई They were trying to remove the water. The boat was about to sink. तो बोट में से वो पानी निकाल रहे थे क्योंकि बोट डूबने पर था। They wake Jesus, Jesus, Jesus. तो उन्होंने यीशु को उठाया, यीशु यीशु Do you have anything about that? We are dying here. You are just sleeping. क्या तुझे कुछ है नहीं कि हम यहाँ पर मर रहे हैं और तू सो रहा है? Jesus got up. यीशु उठ गया He saw the storm. और उसने देखा कि He said, "Arey baap re, what happened now?" और उसने ऐसा कहा कि Is your "अरे, क्या Bible हो रहा says है?" like that? क्या आपका वचन ऐसा कहता है? No, he was very quiet. नहीं, वो बहुत ही शांत था। We also sometimes we sleep. तो कई बार हम सो जाते हैं, If something, anything happen, we will not know only. अगर कुछ होता है तो हमें पता भी नहीं चलता है। Some people, if you take them from the front room to the hall or from to the bedroom, they will not know only. तो In the sleep. किसी इंसान को आप एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाओगे तो उसे पता भी नहीं चलता है। So storm, whether wind or rain or anything come, they will not come to know. हवा आने दो, बाढ़ आने दो, कुछ भी उन्हें पता ही नहीं चलता Even है। the building is under fire, they will not know. अगर बिल्डिंग में आग भी लगेगी तो भी उन्हें पता नहीं चलता है। But when you wake up and say the fire is there, then what will happen? लेकिन आप उसे उठाकर कहोगे अरे आग लगे है तो क्या They होगा? will be worried. तो वो चिंतित होंगे। But Jesus was not that. लेकिन यीशु ने चिंता नहीं Because किया he was Prince of Peace. क्योंकि वो शांति का राजा था। In his heart, peace was there. उसके हृदय में शांति Why थी। was that peace? Because Father said
go to the other side of this तो lake. उसके अंदर ये शांति क्यों थी? क्योंकि पिता ने उसे कहा था इस तालाब के दूसरे पार जा। He knew that if father said to go there, definitely I will go there. तो उसे पता था अगर पिता ने कहा है वहां जाने के लिए तो मैं वहां जरूर So पहुंचूंगा। when that Jesus is inside us, तो वही यीशु जो हमारे अंदर है, if anything happens, अगर कुछ भी होता है you will have the peace. आपके पास शांति Why? होगी। Because you know that that is not your destiny. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी लक्ष्य नहीं है। You will not die in the water. आप उस पानी में मृत्यु नहीं You होगी। will go there only because God said to go, you will reach there. आप आपके लक्ष्य पर पहुंचोगे क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। So when you give your body, the blessing will come. You are a blessed person because the blessed one is staying inside you. तो जब आप अपने शरीर को दोगे तो आपको आशीष मिलेगा And क्योंकि you will- आपके अंदर Blessed परमेश्वर, one. हाँ, तो क्योंकि आपके अंदर जो आशीषित व्यक्ति रहता है, You will not lack anything because Jesus is inside. आपके पास कोई कमी घटी नहीं होगी क्योंकि यीशु आपके अंदर रहता है। What we have to do, you have to look to your destiny. हमें क्या करना है? हमें हमारे लक्ष्य की You ओर have गौर to करना है। always see and thank God, Lord, you seated me in Christ in the heavenly realms. तो हमें हमेशा धन्यवाद देना है कि पिता तूने मुझे यीशु के साथ उस स्वर्गीय स्थान में बिठाया। Look there, nobody can take you away from there. तो उन चीजों को देखो, कोई भी आपसे वो छीन नहीं सकता है Because Heavenly Father made your destiny. क्योंकि ये पिता ने तुम्हारे लिए ठहराया है लक्ष्य And He is able to fulfill it. और वो उसे पूरा करने के विश्वास योग्य है। When you look that destiny, और जब आप अपने लक्ष्य को देखते if हो, anything happens, कुछ भी होता है, if somebody leave you, अगर कोई आपको छोड़ जाता somebody है, come against you, कोई आपके विरोध में आता any है, false accusation is there, कोई गलत दोष लगाता है आप somebody पे, tried to kill कोई you, आपको मार देने देखता है, but you know that you will reach there. लेकिन आपको पता है कि आप अपने लक्ष्य पर You पहुंचोगे have an eternal destiny. क्योंकि आपका जो अनंत काल का लक्ष्य है That is Christianity. वही मसीहत है। You have to go and sit there with Jesus. तो हमें वहां पर जाकर मसीह के साथ बैठना है। God made us worthy to sit there because of Jesus तो Christ. परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है उस स्वर्गीय स्थान में बैठने You के लिए यीशु are के पास। now the sons of God. अब हम परमेश्वर की संतान है। We don't know what will happen. John chapter 3 says, we don't know what will happen. यूहन्ना तीसरा ऐसा कहता है कि हम नहीं जानते क्या होगा। Now we are the children of God अब हम परमेश्वर की संतान है because God lavishly gave His love to us. क्योंकि परमेश्वर ने भरपूरी से अपना प्यार He हमें made दिया us है। His children. तो उसने हमें अपना संतान What बनाया। will happen tomorrow we don't know. कल क्या होगा हम नहीं जानते, But one thing we know, लेकिन एक दिन हम जानते हैं when Jesus appears, जब यीशु प्रकट होगा we will see Him as He is हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वह है and we will be like Him. और हम भी उसकी तरह बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, That is for sure. ये सच में है। So now what we have to do, just think about that. Remove all the distractions. तो अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उन चीजों पर गौर करना है, जो भी गड़बड़ी है उसे निकालना है। Fill your thoughts with heavenly realities. हमारे मन को हमें स्वर्गीय वस्तुओं से भरो। Every time you think about what God says about you, हर बार यही सोचो कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या कहता है, not what others says about you, दूसरे आपके बारे में जो कहते हो वो मत सोचो, not what you feel about you, आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो भी मत सोचो, but what God says about you. लेकिन जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है That वही is सोचो, the truth. क्योंकि वही सच है। Look to that joy वही आनंद को देखो and ignore the shame और इन सब चीजों को and छोड़ो go and sit there. और वहां पर जाकर बैठो। Today God has done that, already done. तो परमेश्वर ने आज ये पहले से ही कर चुका You है। can enjoy part of it now on earth. तो अब इस जगह पर हमें उस चीज का आनंद लेना You है। can be like Jesus आप यीशु की तरह बन सकते हो because God need you to fulfill His promise to the people. क्योंकि यीशु को आपकी जरूरत है ताकि वो अपने वादा जो सब लोगों को पूरा करे, Because Jesus died for everybody. क्योंकि यीशु सब लोगों के लिए मरा। Legally all are saved. सब के हम असल में देखेंगे सब लोग बच गए हैं। What they have to do, just call upon the Lord. उन्हें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के नाम को If they पुकारना call है। upon the Lord, they will be saved. अगर They वो can पर- enter into this promise. अगर वो परमेश्वर को पुकारेंगे तो बच जाएंगे और इस वादों में प्रवेश Bible करेंगे। says if they don't believe, how can they call upon Him? लेकिन वचन कहते हैं अगर वो विश्वास ही नहीं करेंगे तो उसमें कैसे पहुंचेंगे? If they never heard, how can they believe? अगर उन्होंने कभी सुना ही नहीं है तो विश्वास कैसे करेंगे? If nobody is there to tell them, how can they hear? उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है तो कैसे भी विश्वास If करेंगे? nobody is there to send somebody to tell, how can they go? अगर ऐसा कोई है नहीं जो लोगों को भेज रहा है वचन के लिए तो वो कैसे बताएंगे? We are here on this earth. हम इस पृथ्वी पर है, Either send somebody
किसी को भेजने के लिए है, or go and tell about this truth. या फिर जाकर इस सच्चाई को बताने के लिए है। When you tell about this truth, जब हम लोग को इस सच्चाई के बारे में they बताएंगे, will hear the truth, वो इस सच्चाई को सुनेंगे and Holy Spirit will convict them to believe in that. और पवित्र आत्मा उन लोगों को मदद करेगा विश्वास करने। Once they believe, एक बार वो विश्वास they करेंगे, will call upon the वो Lord, परमेश्वर के नाम को like पुकारेंगे, we all called one day, जैसा हमने एक दिन परमेश्वर को पुकारा था, and they all will be saved. और वो सब बचे जाएंगे। This will happen only when you and me, we have to change our thinking. ये सब होगा, लेकिन कब होगा? जब हम हमारी सोच को We बदलेंगे। have to live a supernatural life. हमें एक अलौकिक जीवन व्यतीत We करना है, have to live an extraordinary life. हमें असाधारण जीवन व्यतीत We करना है, have to live a spiritual life. हमें एक आत्मिक जीवन जीना We है, have to fill our thoughts with heavenly realities. हमें हमारे सोचों को स्वर्गीय वस्तुओं से Leave भरना है, all other distractions हर एक गड़बड़ी को भूलना and है commit our life to Him. और अपने जीवन को परमेश्वर को I'm सौंपना है। telling you, the deed God has done with man is a deed. एक कर्म, What is called? Agreement. जो एग्रीमेंट है, God has done with man. परमेश्वर ने जो मनुष्य से is वाचा बांधा है, Seek His kingdom and His righteousness first, तो उसमें ऐसा है कि पहले मेरे धार्मिकता और राज्य की खोज कर, and all other things will follow you. और बाकी सब चीज तेरे पीछे हो When लेगी। we think about His things, जब हम उसके चीजों के बारे में विचार करते हैं, He will think about our things. तब वो आपके चीजों के बारे में विचार करेगा। Just we can commit our life to Jesus. जब हम हमारे शरीर को उसको सौंपेंगे।